Hello everyone, welcome back to a new video. With your last video we have done practice set 1.3. In this video we will start practice set 1.4. चलो बच्चों हम practice set 1.4 start करेंगे ना. But before starting this बच्चों, see here, this is known as substitution method. अब क्वेश्चन पूछोगे सर why it is known as a substitution method? Because चेक करो बच्चों, this is the equation, ये जो बड़ा इक्वेशन है ना 2/x minus 3/y, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और सच बोलो तो देखा जाती है इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन. सर आपने तो बताया था, याद है बेटा, डू यू रिमेंबर? ये 2/x हमने लिखा था. यू नो व्हाट इज द पावर ऑफ दिस बेटा, इसका पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? बोलो 2/x ना, मैं लॉ ऑफ इंडाइसिस बेटा जब इसको ऊपर लेंगे तो ये क्या आएगा 2x⁻⁻1 ना. बोलो यस और नो. सो एक्चुअली देखा जाए तो बच्चों इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन. बट बच्चों दिस कैन बी सॉल्व. बच्चों इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. हम इसको बच्चों किस में कन्वर्ट करेंगे? बच्चों लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में बेटा हम इसको कन्वर्ट करेंगे. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. बच्चों समझ में आया बेटा ये सबको? तो इसको हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो कैन वी स्टार्ट? चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं. सो what is given? we'll solve question number 1. see what is given question number 1. बेटा देखो क्या दिया है, 2/x minus 3/y is equal to 15. this is what first equation. तो बच्चों इसको हम कन्वर्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में. कैसे लिखें बेटा इसको? 2 × 1/x minus 3 × 1/y. 2/x कैन बी, देखो बेटा हम 2 × 1 ऐसा था ना बेटा 2/x, इसको हम 2 को साइड में रखते हैं, इसको 1/x लिख सकते हैं ना. देखो मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा? वही आ रहा आंसर. बोलो बच्चों ऐसा हो ना, तो हमने इसको बेटा प्रॉपर ऑर्डर में हमने इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया. तो इसको लिख दिया, राइट. दिस इज द फर्स्ट वन. जब सेकेंड वन जब लिखेंगे बेटा सेकेंड वन, तो देखो कैसा दिया है, 8/x + 5/y इज इक्वल टू 77. अगर तुम्हें याद है बेटा हमने कैसे किया था फर्स्ट वाले पार्ट को, 8 इंटू कैसे लिख बेटा 1/x, ये 5 × 1/y इज इक्वल बेटा हम क्या लिखेंगे 77. एवरीवन अंडरस्टूड? देखो बेटा ये समझ में आया सबको ये? तो कैन यू सी दिस बेटा, ये वाला पार्ट दिख रहा है बेटा सब कुछ? चेक करो दिख रहा है 1/x यहाँ, और सेकेंड वाले पार्ट में देखो 1/x दिख रहा है. बोलो बेटा यस और नो. तो इसको हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू a, और यहाँ देखो बेटा 1/y दिख रहा है. बोलो बेटा यस और नो. ये भी 1/y दिख रहा है. तो समझ जाने के बेटा 1/y को हम क्या अज्यूम करेंगे बेटा b अज्यूम करेंगे. वी कैन टेक एनी अल्फाबेट बेटा अदर देन x एंड y. हमने a और b लिया, यू कैन टेक m और n ले सकते, यू कैन टेक p एंड q भी ले सकते. एवरीवन अंडरस्टूड? तो अगर बेटा 1/x इज इक्वल टू a लिखा, 1/y इज इक्वल टू b लिखा, तो बोलो इसकी जगह पे कैसे इक्वेशन बनेगा बेटा? 2 1/x से बेटा क्या लिखेंगे 1a ना, -3 1/y के बेटा क्या लिख देंगे हम b लिख देंगे, ये इज इक्वल टू 15. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? चेक कर बेटा ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो बोलो ये कैसे सॉल्व करेंगे? 8 लिख देंगे बेटा, 1/x से यहाँ पे क्या लिख देंगे a, फिर वापस +5 1/y के बेटा क्या लिखेंगे हम b लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे 77. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको ये? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? अब आफ्टर दिस चेक करो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा कि नहीं? देखो ये इक्वेशन बन गया बेटा. तो दैट मीन्स जब भी बच्चा अपॉन में दिया रहेगा ना, बट दैट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड देन वी हैव टू सॉल्व. एवरीवन अंडरस्टूड? तो अब बताओ बेटा किसको सेम करें? हम x को सेम करें कि a को सेम करें कि b को सेम करें? बोलो बेटा अब यहाँ किसको सेम करें, a या b को? मुझे लगता है बेटा a को सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा ना बेटा. देखो ये बेटा चेक इक्वेशन नंबर 2 में बेटा 8 है ना, ये 8 है और ये सिर्फ 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन सेम हो जाएगा. बोले बेटा यस और नो, कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा ना बेटा. तो हम क्या लिखेंगे देखो, मल्टीप्लाइंग, विल एट व्हाट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4. तो बोलो बेटा क्या आएगा, 4 2 8 राइट, 8a हो जाएगा, 4 3 12b, 4 × 15 बेटा कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा. सो दिस इज अवर न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3. एवरीवन अंडरस्टूड? चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको? तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 का चेक करो बेटा, a का कोएफिशिएंट सेम हो गया, यहाँ भी बेटा 8 है और यहाँ भी बेटा क्या 8 है बराबर. तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है ना बेटा. पहले क्या होना चाहिए बेटा, कोएफिशिएंट कोई भी वेरिएबल का आइदर a या b का सेम होना चाहिए. तो यहाँ a का हमने सेम कर दिया, बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा बताओ?
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, बोलो उसका साइन बेटा क्या होना चाहिए, साइन चेक करना है ना बेटा, अगर सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंट तो हम क्या करेंगे बेटा एडिशन करेंगे ना। तो यहाँ चेक करो साइन देखो यहाँ बेटा क्या प्लस कुछ भी नहीं मीन्स प्लस है, एक देखो इक्वेशन नंबर 2 में कुछ भी नहीं दैट मीन्स क्या बेटा प्लस, एवरीवन अंडरस्टूड। और 3 में भी देखो कुछ भी नहीं दैट मीन्स प्लस है, तो साइन क्या है सेम है ना, तो हम क्या करें बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 ना बेटा, 3 ना 60 और 77, देखो ये 60 है बेटा और ये कितना है 77, तो कौन सा नंबर बड़ा है बेटा 77 बड़ा है ना, तो इसको हम ऊपर ले लेंगे 77 को। तो हम कैसे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2 पता बेटा क्या है, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77 और यहाँ क्या आएगा 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। कैन यू सी दिस बेटा, हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक लाइन छोड़ते हैं, पता ना बेटा क्यों, बिकॉज वी हैव टू चेंज द साइन। तो दिस विल बिकम व्हाट माइनस, बराबर बेटा ये पता है ये माइनस करना, तो माइन प्लस इनू माइनस माइनस और ये क्या बेटा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, एवरीवन अंडरस्टूड। तो कैन यू सी दिस बेटा प्लस 8a माइनस 8a कैंसिल हो जाएगा, 5b अब ये माइनस 12 नहीं बेटा प्लस 12 हो गया ना, तो व्हाट विल गेट 17b और ये देखो क्या आएगा 17, एवरीवन अंडरस्टूड। चेक करो b का वैल्यू मिल गया हमें, b इज इक्वल टू 17 अपॉन 17, तो b का वैल्यू बेटा कितना आ गया 1 आ गया। बोलो बेटा समझ में आया। अब हमें क्या करना बेटा a का वैल्यू भी तो ढूंढना है ना, तो आइदर वी हैव 3 इक्वेशन 1 2 एंड 3, हम कहीं भी सब्स्टिट्यूट करते तो हमें आंसर आ जाएगा। तो बोलो कौन सा इक्वेशन 1 मुझे इजी लग रहा है, तो क्या लिखें सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज इक्वेशन 1, 2a माइनस 3b, b के बेटा क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे और ये क्या बेटा 15 हो जाएगा, तो वी आर गेटिंग 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो वी आर गेटिंग 2a इज इक्वल टू 15 प्लस 3, so 2a is equal to we are getting about 18, so a is equal to 18 upon 2, so a the value of a will be what 9। चेक करो 2 1 2 2 9 18 ना बेटा, ये हो गया हमारा। इसके बाद बेटा क्या करेंगे बताओ, हमें क्या करना पड़ेगा रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, बिकॉज बहुत से लोग बेटा खुश हो जाते हैं सर a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 1, हमें आंसर आ गया। नहीं बेटा क्वेश्चन देखो किस में था x और y में था ना बेटा, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग a is 1 upon x and b is equal to 1 upon y, so what is the value of a बेटा कितना आएगा, ये 9 लिख देते हैं हम, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा 9, ये 1 upon x हो जाएगा और b की जगह पे 1 upon y। तो देखो ये कैसा आएगा 9 into x, 9x is equal to 1, तो हमें x का लीजिए ना बेटा, x is equal to 1 upon 9 और b का लिए देखो बेटा कितना आएगा 1 आ रहा है। चेक करो एवरीवन अंडरस्टूड, देख लो बेटा आया। तो वी गॉट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड y इज इक्वल टू 1, तो हम कैसे लिखते बेटा देयरफॉर, फाइनल से कैसे लिखते देयरफॉर सॉल्यूशन इज x कॉमा y 1 अपॉन 9 कॉमा 1, x का बेटा कितना 1 अपॉन 9 आया और y का बेटा कितना आया 1 आया। एवरीवन अंडरस्टूड, चेक करो बेटा, इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से लिख लेना बेटा। चलो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं बेटा। चेक करो मार्क दिस सम एज इंपॉर्टेंट सम बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। तो बेटा फर्स्ट वन देखो कैसे दिया 27 अपॉन x माइनस 2 दिया, तो बेटा हम कैसे लिखेंगे बोलो 27 ब्रैकेट 1 अपॉन लास्ट सम की तरह बेटा x माइनस 2 और ये 31 है ना बेटा, कैसे लिखेंगे 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। बोलो बेटा लिख सकते ना ऐसा, 27 इंटू 1 27 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा। तो बोलो सेकंड पार्ट कैसे लिखें बेटा 31 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 27, सेकेंड वन कैसे लिखें बेटा 27 इंटू 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89, इज इक्वल टू 89। एवरीवन अंडरस्टूड। अब देखो दिख रहा है बेटा ये अगेन सेम चीज़ बेटा, देखो 1 अपॉन x माइनस 2 दिख रहा है 1 अपॉन x माइनस 2, तो इसको बेटा हम क्या लिखेंगे लेट 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू a ना, वी कैन टेक एनी अल्फाबेट बेटा, दिस इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड ना बेटा। और सेकेंड वाला 1 अपॉन y प्लस 3 ये हमेशा सेम दिखना चाहिए बेटा, तभी तो हम लिख सकते हैं ना बेटा लेट 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू b। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा। तो कौन बताएगा फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा 27 1 अपॉन x माइनस 2 के बेटा क्या लिखेंगे a लिख देंगे हम। सेकेंड वन कैसा बनेगा सेकेंड पार्ट 31 इंटू b इज इक्वल टू 85, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। कैन यू सी दिस बेटा, ये हो गया हमारा।
सेकंड वन कौन बताएगा कैसे बनेगा, 31 है ना बेटा, 31 उसके यहाँ पे ए लिख देंगे प्लस 27 1/y+3 क्या बेटा क्या लिखते बी ना इज इक्वल टू 89. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. सी स्टूडेंट एवरीवन फॉलोड दिस. तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया बच्चों. तो बट एक चीज़ जब इक्वेशन बनने के बाद ना बेटा तुम कैन यू नोटिस, तुम ये नोटिस करो बेटा, देख रहा है ये 27 और ये 27, ये 31 और ये 31 दिख रहा है बेटा, डायगोनल बन रहा ना. जब डायगोनल बने तो सर ने क्या बताया था कौन से फॉर्म में इसको सॉल्व करते बेटा, ए एस ए ना, ए एस ए मतलब और पहले एडिशन करेंगे बेटा, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, वापस हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे. तो कैन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. तो क्या लिखेंगे बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो ऐड करके देख लेते क्या बन रहा है, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85. दिस इज 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89. तो चेक करो जब ऐड करेंगे तो नो नीड टू लिवा लाइन, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14 कितना है बेटा 174 आ रहा है. कितना है बेटा 174. बट कैन यू सी बेटा ये भी 58 कलम में जाता है, ये भी 58 और ये भी 58 कलम में जाएगा ना. तो हम कैसे लिखेंगे देखो, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 58. आर यू गेटिंग स्टूडेंट. तो देखो क्या आ रहा है, a प्लस b इज इक्वल व्हेन वी लेट 58 इंटू लास्ट 3 8 24 ना बेटा, लेस से देखते आता है 3 8 24 3 5 50 174 आ रहा है बेटा. तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय करेंगे तो बेटा कितना आ रहा है बच्चों, ये 3 आ गया ना बेटा. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. एवरीवन अंडरस्टूड, बोलो बेटा आया समझ में. नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, ए हो गया हमारा, कैन यू सी बेटा ए हो गया. वापस नेक्स्ट वन क्या है, एस मतलब सब्ट्रैक्टिंग ना बेटा. तो क्या लिखे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा बेटा इक्वेशन नंबर 2. देखो 89 बड़ा है ना बेटा, तो वो भी चलेगा 89 बड़ा. तो हम कैसे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मीन्स व्हाट, पहले इक्वेशन नंबर 2 हमें पहले लिखना पड़ेगा, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89. और इसको कैसे लिखेंगे, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85. फॉर द सब्ट्रैक्शन वी हैव टू लीव अ लाइन बिकॉज वी हैव टू चेंज दिस साइन ना बेटा. ये हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो ना ये प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी क्या होगा बेटा माइनस हो जाएगा. कैन यू सी दिस, 31 माइनस 27 बेटा क्या आएगा 4a हो जाएगा. 27 माइनस 31 दिख रहा है बेटा, ये 27b माइनस 31b. तो क्या आएगा, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम 27, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 31 माइनस 27 करना पड़ेगा. वी आर गेटिंग अबाउट 4, बट साइन ऑफ द क्या आएगा बेटा ग्रेटर नंबर ना, बोलो यस और नो. तो ये क्या आएगा 4b हो जाएगा. एवरीवन अंडरस्टूड. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा माइनस 4b एंड वी आर गेटिंग अबाउट 4. 89 माइनस 85 बेटा कितना आ रहा है 4 हो रहा है. तो हम वापस से डिवाइड कर सकते हैं ना. वी विल लाइक डिवाइडिंग each term, we'll let about dividing each term by 4, dividing each term by 4. तो क्या आएगा बताओ, a माइनस b इज इक्वल टू 1 ना बेटा. चेक करो बेटा समझ में आई है. तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया. तो बेटा हमारा a हो गया और क्या हो गया बेटा s हो गया. लास्ट वाला क्या बच गया a ना, a मतलब एडिशन. किसको ऐड करेंगे बताओ बेटा, जो नया इक्वेशन बना बेटा 3 and 4 उसको हम बेटा क्या करेंगे ऐड करेंगे. तो हम ऐड कर दें, क्या लिखेंगे देखो, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. तो देखो ऐड करके देखो क्या आ रहा है, a प्लस b इज इक्वल टू 3 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 1. तो ऐड करके जो प्लस b माइनस b कैंसिल, तो व्हाट वी आर गेटिंग 2a इज इक्वल टू 4. सो a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 विल बी व्हाट, a का बेटा क्या आ रहा है 2 आ गया. बोलो बेटा यस और नो. एवरीवन आर यू गेटिंग स्टूडेंट, समझ में आया बेटा. अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्स्टिट्यूट करके b का वैल्यू पहले ढूंढना पड़ेगा ना. तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन है बेटा. 1 and 2 में मत करना बेटा, 1 and 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है. तो मुझे यहाँ देखो 3 and 4 हमारे पास 4 इक्वेशन है बेटा. तो वी कैन सब्स्टिट्यूट एनी ऑफ द इक्वेशन, यू विल गेट द सेम आंसर. तो मुझे बेटा इक्वेशन नंबर 3 इजी लग रहा है. इन इक्वेशन नंबर 3 सो विल लेट व्हाट 2 प्लस b इज इक्वल टू 3. तो b इज इक्वल बेटा क्या आएगा 3 प्लस 2 बेटा क्या आएगा -2. सो b इज इक्वल टू 1. एवरीवन देखो बेटा समझ में आया बेटा. तो हमें a का वैल्यू मिल गया बेटा, b का वैल्यू मिल गया. तो हमारा आंसर आ गया है ना. सब लोग बोलेंगे हाँ बेटा बट रॉन्ग है ना बेटा, हमें a और b थोड़ी ना क्वेश्चन में दिया था. देखो क्या देता है, x और y दिया था ना. अब इसके बाद बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. कैसे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू, बोलो a का वैल्यू हमने क्या लिया था बेटा 1/x. दिख रहा है बेटा एवरीवन, इसको दिख रहा है बेटा. तो a अपॉन क्या लिखा है x माइनस 2 और b की जगह बेटा क्या लिखना पड़ेगा 1/y+3.
तो बोलो ए क्या वैल्यू बेटा क्या है बताओ, 2 है ना में, तो 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और बी की जगह पे 1 अपॉन वाई प्लस 3। एवरीवन पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो तो 2 इंटू बेटा क्या आएगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड बेटा वहाँ जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा, ये 1 हो जाएगा। तो वैन यू मल्टीप्लाई दिस 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 ज़ा 4 और ये 1 हो गया। सो व्हाट वी आर गेटिंग 2x इज इक्वल 1 माइनस 4 बेटा वहाँ जाए तो क्या आएगा प्लस 4 हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो देखो बेटा हमें x का वैल्यू मिल गया 5 अपॉन 2 और इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ये वहाँ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनी नंबर मल्टीप्लाई 1 यू विल गेट द सेम आंसर, y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल बेटा कैसे लिखेंगे 1 प्लस 3 बेटा क्या आएगा -3, तो y इज इक्वल देखो क्या आ रहा है -2 आया। तो हमें देखो x का वैल्यू मिल गया बेटा और y के लिए मिल गया, तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y बराबर बेटा। x के लिए बताओ कि बेटा क्या 5 अपॉन 2 और y के लिए बेटा क्या आएगा -2। चेक करो बेटा सबको समझ में आया। इफ़ यू वांट बट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या वीडियो को बेटा पॉज करके अच्छे से देख लो। तो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। एक और क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा 1.4 का लास्ट वाला सम बेटा इंपॉर्टेंट है, सेम इसी की तरह बेटा हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सी बेटा देखो क्या दिया है 1 अपॉन 3x प्लस वाई ना बेटा, तो ये 1 अपॉन ऑलरेडी 1 अपॉन करके दिया बेटा। हाँ फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। नॉर्मली बेटा हम इसको ब्रैकेट में डालते हैं ना, तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता बेटा। हाँ राइट। नेक्स्ट वन देखो कैसा दिया 1 अपॉन 2 करके दिया ना बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 को साइड में, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, दैट इज वाई दिस सम इज इंपॉर्टेंट। 1 अपॉन 2 दिया ना बेटा, दिख रहा है ये 2, तो ये 2 को बेटा साइड में लिख के, बिकॉज ये दोनों पार्ट हमें सेम दिखना चाहिए ना। सर कौन सा 2 पार्ट याद है बेटा, ये वाला पार्ट, ये और ये दोनों पार्ट बेटा हमें क्या दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए ना। तो जब हम 2 को साइड में लेंगे 1 अपॉन 2 को साइड में लेंगे तभी तो आंसर आएगा ना, वो सेम आएगा। बोलो बेटा यस और नो। तो नेक्स्ट टाइम बेटा ध्यान रखना है ये 1 अपॉन 2 को साइड में लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम वापस देखो माइनस दिया वापस 2 दिया देखो डिनोमिनेटर में ना बेटा, तो 1 अपॉन 2 साइड में रख लिया और ये देखो कैसे आएगा 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन 8। चेक करो बेटा सेम दिख रहा है कि नहीं, कैन यू सी दिस बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो इसको बेटा हम क्या अज्यूम करेंगे बताओ, ए अज्यूम कर सकते हैं ना बेटा, बोलो यस और नो। तो इसको बेटा अज्यूम कर लेते हैं 1 अपॉन लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, और सेकेंड वाला पार्ट देखो कैसे आएगा 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। एवरीवन अंडरस्टूड। तो बोलो कौन बताएगा फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा बताओ बच्चों। फर्स्ट वन तो सिंपल है ना, तो ये डायरेक्ट ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, और फर्स्ट वाला पार्ट देखो 3 अपॉन 4 बोला ना बेटा, देखो 3 अपॉन 4 हो जाएगा। एवरीवन बेटा समझ में है, ये वाला पार्ट समझ में है, इसकी जगह पे a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। बट बेटा यहाँ तो बेटा 4 है ना, तो और सा लग रहा है बेटा, 4 जो डिवाइड है ना बेटा, ये 4 डिवाइड है, तो इसको इस तरह भेज देते, तो कैसा आएगा 4 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो बोलो क्या आएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। एवरीवन अंडरस्टूड। देखो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो अगर ये हो गया तो ये वाला पार्ट बताओ कैसे लिखें बेटा, ये 1 अपॉन 2 पहले लिखना पड़ेगा ना, बोलो यस और नो बेटा। और ये क्या है a हो जाएगा -1 अपॉन 2, ये क्या होगा b हो जाएगा, और ये -1 अपॉन 8। तो अब बेटा क्या करें, देखो a 1 इंटू ए बेटा क्या आएगा a अपॉन 2 हो जाएगा, और ये क्या आएगा -b अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 8। एवरीवन अंडरस्टूड। चेक करो बेटा ये समझ में आई है। तो बेटा इसको ना अगर ये दोनों पार्ट में अगर तुम चेक करो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा 2 लिख देंगे। यार विल लेट व्हाट a माइनस बी इज इक्वल टू -1 अपॉन 8। एवरीवन अंडरस्टूड। तो देखो बेटा ऐसा सॉल्व हो सकता है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू, हम बेटा डायरेक्ट ऐसा भी 2 1 जा 2 4 जा भी कैंसिल कर सकते। बट अगर जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना, तो बेटा वी कैन डू वन मोर थिंग, हम तो कम ऐसा कर सकते। देखो एवरीवन पे अटेंशन। तो -1 अपॉन 8, और ये बेटा 2 डिवाइड है ना, तो ये वहाँ चले जाएगा, देखो ऐसा आ जाएगा, तो अब कैंसिलेशन हो सकता है। वही तो हम कर रहे थे ना बेटा 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या बच गया हमें a माइनस बी इज इक्वल -1 अपॉन 4। तो ये 4 बेटा इस तरफ आएगा ना डिवाइड, तो यहाँ वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा बेटा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। कैन यू सी दिस बेटा, ये हमारा क्या गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
बोलो बेटा समझ में आया सबको। अब ए और बी को जरा चेक करो बेटा, कोएफिशिएंट देखते हैं। ए का कोएफिशिएंट बेटा सेम है और बी का भी कोएफिशिएंट सेम है ना बेटा, दोनों का कोएफिशिएंट 4 4 है। बट बेटा किसको सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें बेटा, जिसका साइन डिफरेंट होता है ना बेटा। तो देखो बी का यहाँ +4b दिया बेटा और यहाँ -4b दिया है, तो साइन क्या डिफरेंट है, तो ये दोनों को हम बेटा क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड करते बेटा, तो कैसे लिखेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या था बेटा, 4a + 4b = 3, और ये कैसा आएगा 4a और यहाँ क्या आएगा 4a - 4b = -1। अब ऐड करते थे बेटा, लाइन नहीं छोड़ते ना, तो डायरेक्ट देखो +4b - 4b बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग, देखो हमें क्या आ रहा है बेटा, 8a = 3 - 1 बेटा कितना आता है, 2 होता है ना। देखो ये समझ में आया बेटा, तो देखो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा ना। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a विल बी 2/8। तो 2/8 मतलब क्या बेटा, 1/4। देखो ये समझ में आया बेटा। अब वापस बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, हमें b का वैल्यू ढूंढना भी है ना। तो हम इक्वेशन 1 मुझे इजी लग रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग a = 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो व्हाट इज इक्वेशन 1 बेटा, क्या आएगा 4a ना, a की जगह पे क्या लिखना है, 1/4 लिखना है, 4b = 3। चेक करो बेटा, इक्वेशन 1 ऐसी है ना, 4a + 4b = 3। तो ये बेटा 4 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग 1 + 4b = 3। तो 4b = 3 + 1 बेटा वहाँ जाएगा तो क्या आएगा, -1 हो जाएगा। वी आर गेटिंग 4b = 2, b = 2/4। तो b = 1/2 आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। चेक करो बेटा, आया समझ में। तो बेटा a का वैल्यू कितना है, हमें 1/4 आया, b का वैल्यू 1/2 आया। बट बोलो हमारा आंसर हो गया बेटा, नहीं ना बेटा। तुम्हें पता है क्वेश्चन किस में है, x और y के फॉर्म में है ना बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग a = बोलो क्या सब 1/, क्या लिखे बताऊँ, दिख रहा है 3x + y ना बेटा, और b की जगह पे क्या सब्सिट्यूट 1/3x - y ना। बोलो बेटा ऐसा नो। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4 = 1/3x + y, और ये b की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, 1/2 = 1/3x - y। तो ये तो पेज को बेटा ऐसा डिवाइड कर सकते हो तुम। देखो कैसे आएगा, यहाँ देखो 3x + y = बेटा 4 हो जाएगा ना, ये वहाँ चले जाएगा बेटा, डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन, तो ये वहाँ भी जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा। तो ये हमारा नया इक्वेशन आएगा बेटा, ये क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट में देखो कैसा आएगा, 3x - y = 2 ना बेटा, ये वहाँ चले जाएगा और ये वहाँ 2 चले जाएगा ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 4। एवरीवन अंडरस्टूड। अब वापस से देखो यहाँ देखो, वापस देखो x और y के लिए नहीं मिला ना बेटा, हमें रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो दैट मीन हमें वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। तो y का वैल्यू चेक करो बेटा, यहाँ +y है और यहाँ बेटा क्या -y है, तो कोएफिशिएंट का बेटा 1 है ना, तो +1 - 1, तो कोएफिशिएंट डिफरेंट है। x का भी लेके सॉल्व कर सकते हैं बेटा, बट वो थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन करने में हम मिस्टेक हो जाता है ना। तो दैट इज़ वाई हम बेटा ट्राई करने का कि नॉर्मली हम क्या करें बेटा, ऐड करने का। तो हम यहाँ ऐड कर दें, क्या लिखें बेटा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो 3 की इक्वेशन क्या बेटा, 3x + y = 4, और ये क्या रहा है 3x - y = 2। तो देखो +y - y कैंसिल हो जाएगा, तो 3x + 3x बेटा कितना आएगा, 6x = 6। देखो आ गया हमें x का वैल्यू 6/6। तो x का वैल्यू बेटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एवरीवन चेक कर लो बेटा, आया समझ में। अब हमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें देखो क्या मिल जाएगा, आइदर इक्वेशन 3 या 4 में सब्स्टिट्यूट करो तो हमें आंसर आ जाएगा। देखो 3 में इजी हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग x = 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखो कैसे करें बेटा, 3 × 1 + y = 4। तो क्या रहा, 3 + y = 4, देयरफॉर y = 4 + 3 बेटा क्या आएगा, -3। देखो आ गया आंसर, y = 1। तो x का वैल्यू भी बेटा 1 आ रहा है और y का वैल्यू बेटा 1 आ रहा है। तो हमें फाइनल आंसर आता है ना बेटा लिखने के लिए, कैसे लिखते हैं फाइनल आंसर, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y 1, 1। चेक करो बेटा, आया सबको समझ में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समझो, दिस विल कम फॉर 3 और 4 मार्क्स के लिए बेटा आ सकता है यहाँ। चेक कर लो, इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो बेसिकली बच्चों इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 4 एक्सरसाइज बेटा हमने कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.5, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
Bye student, take care.